पे अ, आप देखेंगे कि जैसे-जैसे हम चलेंगे आगे चैप्टर वाइज़ चैप्टर हम देखेंगे कि सिर्फ़ भगवान अर्जुन की सिर्फ़ कन्फ्यूजन्स ही नहीं क्लियर करेंगे, पर बहुत सारे आप देखेंगे मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों चीज़ें जो हैं जो प्रॉब्लम्स हमें कभी-कभी लगता है आती हैं हमारे ज़िंदगी में, वो क्लियर होती जाएँगी। जैसे आप देखेंगे 6th चैप्टर में भगवान जो है वो मन के बारे में बात करेंगे और हम सब जानते हैं कि कैसे हमारा मन जो है हमें कभी-कभी तंग करता है। तो भगवान ने ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कृपा दी है कि सिर्फ़ मटीरियल ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी भगवद गीता से, स्पिरिचुअल भी होगी। तो ऐसे एक गीता महात्म्य करके है, जिसमें हर चैप्टर के ऊपर भगवान ने थोड़ा कुछ बोला है चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए मैं वो बताना चाहूँगा जैसे हम देखते हैं अ, ये वार्तालाप चल रही है शिव जी और पार्वती माता जी के बीच में और पार्वती माता जी बोल रही हैं कि कैसे आपने मुझे ज्ञान दिया है भगवान के बारे में, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा-सा भगवद गीता के बारे में भी बताइए। तो शिव जी बता रहे हैं पार्वती माता जी को कि कैसे एक बार भगवान जो थे वो अनंत शेष जिन आप अनंत शेष जानते हैं जो बहुत हज़ारों-हज़ारों उनके हुड्स हैं, तो उनके ऊपर लेटे हुए थे और हँस रहे थे। तो लक्ष्मी माता जी ने पूछा कि आप क्यों हँस रहे हैं? लक्ष्मी जी ने पूछा। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं इसलिए हँस रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे मेरी जो एनर्जीज़ हैं, जो मेरे से निकलती हुई मेरी एनर्जीज़ हैं, वो इस संसार में काम कर रही हैं। तो और ये जो लोग हैं वो कैसे इस मटेरियल जो एनर्जीज़ हैं उसको समझ सकते हैं। ये सिर्फ़ भगवद गीता से पता लग सकता है। जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि भगवान अपने बारे में बताते हैं कि कैसे मटीरियल वर्ल्ड जो है, वो काम कर रहा है और सारी जो शक्तियाँ हैं, वो भगवान से निकल रही हैं। इससे क्या होता है देखिए, जब हम किसी के बारे में जानते हैं, तो हमें प्यार होने लगता है उस आदमी से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के बारे में भी सुनते हैं, तो फिर हमें उस आदमी से प्यार हो जाता है। वैसे ही जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे और उनकी शक्तियों के बारे में सुनेंगे, कि कैसे पल-पल भगवान जो है वो हमारी मदद कर रहे हैं, तब तब हमें धीरे-धीरे आप देखेंगे भगवान से प्यार हो जाएगा। तो ये भगवान जो है लक्ष्मी जी को बता रहे हैं और फिर वो ये बताते हैं कि एक ब्राह्मण थे सुशर्मा ओह! सॉरी इससे पहले वो ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इवन एक वर्ड्स एक मतलब एक श्लोक जो है, वो भी रोज़ पढ़े, तो उसका नोइंगली अननोइंगली जिसको कहते हैं कि जानते हुए या कभी कोई चीज़ें होती हैं जो हम नहीं भी जानते, अगर हम कोई पाप कर बैठें, तो सारे पाप खत्म हो जाएँगे। फिर देखिए भगवान क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है, तो एक श्लोक भी नहीं, तो अगर आप आधा श्लोक भी पढ़ लेंगे, तब भी हमें फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए कितने दयालु हैं भगवान और जैसे कहते हैं कि आप 1 कदम चलिए, भगवान 10 कदम चलेंगे। तो देखिए भगवान कितने और ज़्यादा हमें जिसको कहते हैं डिस्काउंट देते जा रहे हैं, कि अगर 1 नहीं तो चलिए आधा पढ़ लीजिए। फिर भगवान कह रहे हैं कि अगर आधा श्लोक का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो जिसको कहते हैं पाव, क्वार्टर, अगर आप वो भी पढ़ लेंगे, तो भी आपके सारे पाप जो हैं खत्म हो जाएँगे। तो भगवान यहाँ पे ये वरदान देते हैं और फिर वो एक छोटी-सी स्टोरी बताते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें कितना मतलब एट लीस्ट हाफ जिसको कहते हैं और हाफ नहीं तो जैसे भगवान कह रहे हैं पाव श्लोक भी जो है पढ़ लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को और सुंदर बना लेना चाहिए। तो ये बताते हैं कि एक ब्राह्मण थे सुशर्मा, उनका नाम था सुशर्मा और वो एक्चुअली ब्राह्मण थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ब्राह्मण जैसा कोई काम नहीं किया। हमेशा ही पाप की ज़िंदगी कही और हमेशा जैसे ब्राह्मण होके मांस, मच्छी खाना और शराब पीना, ये सारे काम करते थे और उनका बिज़नेस था, तो वो बिज़नेस में भी वो चीटिंग किया करते थे। तो इस तरह का उनका नेचर था। तो एक बार वो अपनी बिज़नेस के लिए जंगल में जाके कुछ पत्ते तोड़ रहे थे। जब पत्ते तोड़ रहे थे तो उनको साँप ने काट लिया और जब साँप ने काट लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद ज उनको बहुत सारे ऐसे बताया जाता है कि नरकों में जाना पड़ा, कभी इस नरक में जाके बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, कभी दूसरे नरक में जाके बहुत तकलीफ उठानी पड़ी अकॉर्डिंग टू जो जिस तरह से उन्होंने अपने कर्म किए थे, उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई। फिर बहुत-बहुत सालों बाद उन्हें एक सांड का रूप मिला, सांड का रूप। हुँ,
और फिर एक लंगड़े आदमी जिसको कहते हैं या अपाहिज आप कह सकते हैं, तो वो जो सांड था वो उनके पास काम करने लगा। और फिर वो इतना काम करवाते थे, वो सांड से इतना काम करवाते थे कि उनके मुंह से लिटरली ऐसा कहा जाता है कि झाग निकलती थी। ये गीता महात्म्य में इनकी इनकी पूरी स्टोरी बताई जाती है। फिर फिर एक दिन वो इतना सामान उठा रहे थे कि उनसे उठाया नहीं गया, और जो सांड की बात कर रहा हूँ, और वो सांड मर गया। तो बहुत लोगों को, लोग जो आसपास थे उन लोगों को बहुत दुख हुआ कि कितना कितना मेहनत करनी पड़ रही है सांड को, इतनी हालत खराब हो गई कि उसको अपने उसकी मृत्यु ही हो गई। तो सब लोगों ने, आप जैसे जानते हैं इंडिया में सब लोग ऑलमोस्ट जो होते हैं पायसी होते हैं, और तो सब लोगों ने अपने हार्ट से उसे ब्लेसिंग्स दी कि भगवान करे इसकी ये स्वर्ग जाए। तो एक्चुअली वो स्वर्ग गया ऐसा बताते हैं। तो जब वो स्वर्ग गया तो यमराज जाने से पहले यमराज ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तुमने ऐसा क्या किया। तो वो बोले मुझे तो पता नहीं मैंने क्या किया, मैं तो पुराने अपने जन्मों में भी बहुत पापी रहा, और उसके बाद फिर मैं बड़े नरक गया, उसके बाद फिर मैंने सांड का रूप जो है शरीर हासिल किया, तो मुझे पता नहीं। तो यमराज ने उन्हें वापस भेजा अगले जन्म में फिर से ब्राह्मण होके, और उसके बाद उन्हें वो पुरानी यादाश्त जो थी वो दी गई, और फिर वो उसी जगह पे गए जहाँ पे सब लोग खड़े थे, और उसके उनके लिए जब सांड मरा था तो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो वहां जाके उन्हें पता चला कि प्रोस्टिट्यूट जो थी, जिसको वैश्या कहते हैं, वो भी प्रार्थना कर रही थी। तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने पूछा कि तुम तो एक वैश्या हो, तो तुम्हारी प्रार्थना से मैं कैसे स्वर्ग चला गया। तो फिर वो वैश्या कहती है क्योंकि मैंने आपके लिए प्रार्थना करी। तो उन्होंने बोला वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए क्या काम कर सकती है। आप जानते हैं सबकी एक वैश्या तो एक एक अच्छी वो नहीं है पोस्ट, तो उनकी प्रार्थना क्या काम कर सकती है। एनीवे तो उन्होंने स्टोरी बताई कि उनके घर में एक तोता है। तो वो तोता जो था वो हमेशा ही भगवत गीता के वर्सेस जो थे वो रिसाइट किया करता था, मतलब वो बोला करते थे। और वो जो वैश्या थी वो अ, जो श्लोक है वो उनका सुन के उच्चारण किया करती थी, और इसलिए उनमें इतनी पावर आ गई कि जब उन्होंने प्रार्थना करी तो वो जो सांड है वो स्वर्ग चला गया। तो ऐसे और भी बड़ी लंबी स्टोरी, हम अंदर नहीं जाएंगे डिटेल में कि तोता कैसे आया। बेसिकली तोता को संतों ने पकड़ लिया और संत महात्माओं ने बेसिकली भगवत गीता का उच्चारण किया, जिससे तोते ने याद कर लिया, और उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट के पास बोला करता था। पर कहने का मतलब क्या है, भगवान यहाँ पे आखिरी में ये बताते हैं कि अगर एक तोते के उच्चारण करने से प्रोस्टिट्यूट भी सुन सकती है, और उसके बाद उच्चारण करने से उसमें इतनी पावर आ सकती है कि वो किसी दूसरे आदमी का भी भला कर सके। तो अगर हम सब लोग अगर भगवत गीता का उच्चारण करेंगे या सुनेंगे भी, तो सोचिए कितना हमें भी फायदा हो सकता है। सिर्फ भगवान बोल रहे हैं सिर्फ पावर श्लोक ही अगर आप पढ़ लें पहले चैप्टर का, तो उससे हमारे सारे पाप जो हैं वो कट जाएंगे। तो देखिए हर चैप्टर का एक गीता महात्मा में ऐसे एक ग्लोरीज बताई गई हैं कि कितना फायदा होगा अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम हर जब चैप्टर पढ़ें तो उसमें पहले थोड़ा सा ये पढ़ लें कि हमें एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मिल जाए कि हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बहुत बिजी हैं, इंडिया और यहाँ न्यूयॉर्क में सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन इसलिए हमने, माता जी ने इस तरह से क्लास को तैयार किया है कि हम सिर्फ आधा घंटा ही करेंगे, जिससे ज्यादा आप लोगों का समय ना ले पाए। पर ये समय भी जो है हमारे को हमारी लाइफ में बहुत ही फायदा देगा। तो आइए शुरू करेंगे अब भगवत गीता के पहले श्लोक से। एनीवे मैं इंग्लिश से शुरू कर देता हूँ। तो क्योंकि वर्ड्स जो है, जो जो श्लोक है वो तो संस्कृत में ही है, तो वेदर इंग्लिश बुक को या हिंदी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो देखिए यहाँ
एक सीन सेट हो रहा है कि धृतराष्ट्र और संजय एक साथ हैं हस्तिनापुर में। और आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एक बार कोई कंफर्म करेगा, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पे भगवान जो है एक सेटिंग कर रहे हैं, एक सीन जिसको कहते हैं सेट करना, शुरुआत करने से पहले कि वो एक सेट कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र और जो संजय हैं वो हस्तिनापुर में हैं और जो जो युद्ध होने वाला है वो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, धर्म क्षेत्र। अच्छा, एक चीज और भी है कि इससे हमें एक चीज पता लगती है कि कैसे जैसे हम सब जाते हैं, इंडिया में एक चैनल है दूरदर्शन, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक दूरदर्शन था। दूर के दर्शन जो है संजय दे पा रहे हैं धृतराष्ट्र को। कैसे? क्योंकि उन्होंने, संजय जो है उन्होंने अपने गुरु व्यास देव की बहुत सेवा करी थी और जिसकी वजह से व्यास देव जी ने उन्हें उन्हें ये वरदान दिया था कि तुम ऐसे दूर की चीज देख पाओगे। तो देखिए इससे एक चीज तो पता लगती है कि अगर एक सिंसियर शिष्य हो, डिसाइपल हो, शिष्य हो, और दूसरी तरफ एक परंपरा में एक सिंसियर गुरु हो, तो देखिए कितनी चीजें, कितनी वंडर्स हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये समझने की है। तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कैसे ये कुरुक्षेत्र में जंग शुरू होने वाली है। और देखिए पहला वर्ड जो है धर्म क्षेत्र बताया गया है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बताया गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसको हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एक्चुअली ये देखें कौरवास और पांडवास, तो ये जो कौरवास हैं, ये कौरवास को जो नाम पड़ा, ये नाम पड़ा क्योंकि उनके जो फादर जो थे, उनके जो कुरु थे, किंग कुरु जिसको कहते हैं, उन्होंने भी इस जगह पे बहुत तपस्या करी। पहला तो एक ये रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि परशुराम जी जो थे, परशुराम ने भी यहाँ पे बहुत तपस्या करी। कैसे? आप सब लोग जानते होंगे कि परशुराम जी जो हैं उन्होंने 21 बार जितनी भी ये जिनको वॉरियर्स कहते हैं, उनको उनको उनकी जो पूरी वो थी उसको खत्म किया। और उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि आपने सारे ही क्षत्रियों को 21 बार ऐसे मार डाला है, तो अब आपको भी जो है उसका प्राश्चित करना चाहिए। तो वो इसलिए यहाँ पे आके कुरुक्षेत्र में आके उन्होंने तपस्या खूब साल करी। इसलिए आप देखेंगे, अगर आप कुरुक्षेत्र जाएंगे तो कई बार लोग जो है कुरुक्षेत्र को परशुराम क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे आके तपस्या करी। तो देखिए बेसिकली ये जो एरिया है, यहाँ पे सब लोगों ने धर्म धर्म को फॉलो किया। ठीक है, उन्होंने, क्योंकि क्षत्रियों ने मिसबिहेव किया, एक्चुअली क्षत्रियों का जो काम था, जो होता है बेसिकली वो लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन उस टाइम पे वो मिसबिहेव कर रहे थे जिसकी वजह से परशुराम को आके उन्हें मारना पड़ा। तो एक धर्म की उन्होंने, जिसको कहते हैं, स्थापना करने की कोशिश करी, इसलिए इसको एक धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो एक तो ये बात है, इसलिए देखिए यहाँ पे धर्म क्षेत्र है। और आप देखेंगे धृतराष्ट्र ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मन ही मन में पता था कि उनके जो दुर्योधन, जो उनका बेटा है, वो गलत काम कर रहा है, वो ठीक नहीं है। पर देखिए क्योंकि वो अपने बेटे से इतने ज्यादा अटैच थे कि वो जानते हुए भी उसको मना नहीं पा रहे थे। देखिए इसलिए कहा जाता है कि अटैचमेंट एक बड़ी बड़ी, इसको कहते हैं, एक ऐसी चीज है जिससे जिससे कई बार चीजें हम जानते हुए भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि हम किसी चीज से बहुत आसक्त हो जाते हैं। या कई बार हमें पता है कि हमें ऐसा बुरा नहीं बोलना है, फिर भी हम दूसरे आदमी को ऐसा बुरा बोल देते हैं। ये क्यों होता है, कभी हमने सोचा है? क्योंकि हम किसी चीज से बहुत आसक्त होते हैं। आप देखेंगे स्पेशली एक बार एक मेरा मेरा फ्रेंड बता रहा था बिहार में कि वो एक नई गाड़ी में घूम रहा था और गलती से पीछे वाले ने टक्कर मार दी। तो थोड़ा नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो नई गाड़ी से इतना ज्यादा अटैच था, आसक्त था, कि बाहर निकलते ही उनका आपस में झगड़ा हुआ और जिसने टक्कर मारी थी उसने गोली चला दी और जो जो मेरे दोस्त का दोस्त था वो उसी टाइम पे खत्म हो गया। तो देखिए अटैचमेंट, और बाद में वो क्लियर, जो जिसने टक्कर मारी और जिसने गोली चलाई, वो उसने अपोलोजाइज भी किया और एडमिट किया कि उसने गोली चलाई और माना भी कि उससे गलती हो गई। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आदमी बिल्कुल जस्ट भूल जाता है कि वो क्या करने वाला है। तो वैसे ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो इतने ज्यादा अटैच्ड है अपने अपने
बेटे से कि वो जानते हैं कि वो गलत कर रहा है, फिर भी उसके बाद भी वो उसे सही नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि इवन भीष्म पितामह ने भी उन्हें कई बार वार्निंग दी कि आगे क्या होने वाला है ये हम सब जानते हैं, कि सिर्फ धृतराष्ट्र नहीं हम सब लोग मारे जाएंगे, पर फिर भी वो नहीं समझा पा रहे। इनफैक्ट आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र की मतलब कि दुर्योधन की मदर ने भी उनको समझाया, गांधारी ने, कि ये ठीक नहीं है, फिर भी वो नहीं मान पाए। तो देखिए ये होता है अटैचमेंट का, ज्यादा अटैच होना किसी भी चीज से नुकसान, कि कैसे कैसे जो हमारा फ्यूचर है वो कभी कभी खतरे में पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक तो ये बात हो रही है, फिर देखिए इसलिए वो ये पूछ रहे हैं कि हुआ क्या, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है वहां पे। क्योंकि एक्चुअली वो जानते हैं। प्लस दूसरी बात एक और है, एक्चुअली वो जानते हैं कि वो हारने वाले हैं, फिर भी वो ये पूछ रहे हैं। और दूसरी बात एक और चीज, ऐसे आचार्य लोग हमारे समझाते हैं कि कोई पूछ सकता है वो क्यों जानते थे कि वो हारने वाले हैं। एक तो वो गलत काम कर रहे थे, दूसरी बात ये जो युद्ध होने वाला है वो धर्म क्षेत्र में होने वाला है, और जो दुर्योधन है वो धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसलिए गारंटीड है कि वो हारेंगे ही हारेंगे। जैसे आप देखिए, अगर कोई शराबी है, शराबी जो है वो और ज्यादा एक्टिव और इंस्पायर कहाँ पे हो जाता है, अगर आप किसी डिस्को में जाएंगे या पब में जाएंगे या किसी शराब खाने में जाएंगे ऐसे, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर वही शराबी देखिए आप मंदिर में आएगा तो उससे अच्छा नहीं लगेगा, प्लस उसकी जो एनर्जी आप देखेंगे वो ड्रेन हो जाएगी। वो ज्यादा टाइम और शराब नहीं पी पाएगा क्योंकि वो एक अलग जगह पे आ गया है। और वैसे ही आप उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आप देखेंगे कि भगवान का भक्त बहुत ज्यादा टाइम ऐसी जगह पे शराब खाने में या डिस्को में ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाएगा, ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो चेतना है वो अलग तरीके की है, मतलब उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अलग तरीके की है, और एक शराबी जो है उसकी कॉन्शियसनेस अलग तरह की है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो जानते हैं कि वो हारेंगे, वो फिर भी पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है, और जरूरी बात है अगर धर्म क्षेत्र में फाइटिंग होगी, युद्ध होगा, तो जरूरी बात है कि धर्म ही जीतेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज किया गया है, धर्म क्षेत्र। तो आइए, एक तो यहाँ पे ये चीज है, और देखें प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि और यहाँ पे भगवान ये भी बता रहे हैं कि देखिए कैसे श्री कृष्णा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा एक अगर पौधा है और उसके आसपास जो है वो आप देखेंगे अलग अलग, एक जंगली पौधे भी छोटे छोटे उगने लगते हैं। तो जो जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, आसपास के जो पौधे हैं जो इसको वीड्स कहते हैं, अनवांटेड वीड्स, उसको वो निकाल देता है। वैसे ही यहाँ पे जो पटपुट है वहां पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धृतराज जो थे वो जानते थे क्योंकि ये धर्म धर्म क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए जो पांडवाज हैं वो कौरवों को ऐसे मार डालेंगे जैसे एक गार्डनर के लिए इतना इजी होता है कि अनवांटेड जो वीड्स होते हैं उससे निकाल देना। वैसे ही पांडव पांडव जो हैं वो कौरवों को इस तरह से खत्म कर देंगे, उनके लिए कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है अधर्मी लोगों को मारना। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं। आइए अब सेकंड वर्स पे चलेंगे। देखिए सेकंड वर्स स्क्रीन पे शेयर हो पा रहा है आप सब लोगों के साथ। अभी You are थोड़ा able to ऊपर see? लेंगे। नहीं, मैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा, ऊपर लेंगे थोड़ा, थोड़ा ऊपर? थोड़ा सा ओके। थोड़ा सा और ऊपर लीजिए क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी भी। अच्छा। ठीक है ठीक है हाउ ठीक है, अबाउट अब नाउ? ठीक है, ठीक है ठीक है, अब ओके। ठीक है। तो देखिए संजय उवाचा, मतलब अब संजय बोल रहे हैं। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युधं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपासंगम्य राजवाचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूर्चना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। अब देखिए जो वही जैसे मैंने आपको कहा, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि जन्म से अंधे मतलब क्या, कि वो मटीरियली भी इसको कहते हैं अंधे थे और स्पिरिचुअली भी अंधे थे। जो हमने अटैचमेंट की बात करी, तो यहाँ पे ये वो समझ नहीं पा रहे। देखिए यही लिखा है, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक
आध्यात्मिक दृष्टि से भी वे वंचित थे। वही आध्यात्मिक दृष्टि क्या हुई कि स्पिरिचुअली, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो दुर्योधन है वो ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा आसक्ति की वजह से वो ये नहीं छोड़ पा रहे थे। देखिए आगे वह यह भी जानते थे था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। देखिए हमने वही अभी डिस्कस किया, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके पक्ष में मतभेद को समझ गया। एनीवे यहाँ पे वही चीज बताई गई है जो अभी हमने डिस्कस करी, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जगह का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। देखिए अगर आप किसी अच्छी जगह पे हो तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वैसे देखिए एसोसिएशन का भी बहुत फर्क पड़ता है, खाने का भी बहुत फर्क पड़ता है। इससे हमारे गीता में आप आगे 6वें चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे देखेंगे कि भगवान किस इस बारे में चर्चा करते हैं कि कितना फर्क पड़ता है एसोसिएशन का। अगर आपकी गलत एसोसिएशन में है आप, तो एक अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा और आप कभी ना कभी गलती करेंगे ही करेंगे। वैसे ही इवन इवन जो अब आप अगर आप खाना भी जो होता है वो एक अगर आप ढंग तरीके का नहीं खाएंगे तो आप देखेंगे उससे उससे भी हमारे शरीर पे और मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हमारे शास्त्र बताते हैं कि कैसे हमें सिर्फ एसोसिएशन का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, और मतलब एसोसिएशन मतलब जो हमारे मित्र हैं, हमारे आसपास के संबंधी हैं, उन लोगों के साथ में बहुत ध्यान पूर्वक उनके साथ हमें रहना चाहिए कि हम गलत संगत में ना हो। प्लस खाने पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, और भी बहुत चीजें 6 चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट एक हम एक जैसे भगवान सेट कर रहे हैं सीन को, वैसे ही गीता जैसे सेट कर रही है, वैसे हम थोड़ा थोड़ा सेट करते जा रहे हैं। अब देखिए आगे थर्ड वर्स में श्लोक में भगवान बता रहे हैं, पश्चात्तम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितां च मुन युद्धं द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येनाभिमता। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हे आचार्य पांडु पुत्रों के विशाल सेना को देखें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतना कौशल से विस्तृत किया है। देखिए ये एक बहुत चीज समझने वाली है कि दुर्योधन जो थे ना, वो बहुत ही एक पॉलिटिशियन की तरह बात किया करते थे। देखिए वो क्या बता रहे हैं, पहले तो वो हमें ये जानना होगा कि ये जो है जो कौरवों की सेना के जो जो लीडर थे, जो कमांडर थे, वो थे द्रोणाचार्य। और जो पांडवों के सेना के कमांडर थे, कमांडर इन चीफ आप जिनको कह सकते हैं, वो थे धृष्टद्युम्न। तो तो यहाँ पे देखिए धृष्टद्युम्न के बदले में कि उनकी सेना के जो कमांडर है वो धृष्टद्युम्न है, वो बता रहे हैं द्रौपद के पुत्र। देखिए ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो हम सिर्फ 5 मिनट समझ लेंगे तो जरा अच्छा लगेगा, और हमें समझ भी आएगा कि कैसे जो दुर्योधन थे वो बिल्कुल पॉलिटिशियंस की तरह बात करते थे, सीधी बात नहीं करते थे। हर चीज के पीछे उनका एक डबल मीनिंग होता था। देखिए तो कैसे एक्चुअली एक स्टोरी आती है कि द्रोणाचार्य और पांडु राजा जो थे, वो पांडु राजा नहीं, पौंड्र, वो सॉरी पौंड्रे भी नहीं, द्रौपद द्रौपद सॉरी। तो तो वो आपस में बहुत एक एक्चुअली बहुत गहरे मित्र हुआ करते थे जब ये लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे। और देखिए द्रौपद जो थे वो एक राजा थे, और जो द्रोणाचार्य थे वो एक ब्राह्मण थे, फैमिली से आए थे, तो वो बहुत गरीब थे। लेकिन जो द्रौपद थे वो बहुत ही अमीर थे, तो उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक बार द्रौपद को इतना प्यार आया द्रोणाचार्य पे कि उन्होंने बोला कि जब मैं बड़ा होकर राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। और इस तरह से उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया। एनीवे जब वे लोग बड़े हुए और अपनी अपनी जगह पे चले गए, द्रोणाचार्य आपने वापस घर जाके उन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद द्रौपद ने भी आगे जाके शादी करी। तो जो द्रोणाचार्य के बेटे थे वो अश्वत्थामा, एक्चुअली वो ये लोग बहुत गरीब फैमिली से थे। इतने गरीब थे कि उनके पास दूध पीने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि देखिए उस टाइम पे जो ब्राह्मण लोग होते थे वो बड़े प्योर होते थे, वो किसी से मांगते नहीं थे। अगर आपने दे दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे, नहीं तो वो किसी के घर पे जाके मांगा नहीं करते थे। तो और जो उनके मित्र थे अश्वत्थामा, जो उनके बेटे थे, उनके उनके जो मित्र थे
वो दूध पिया करते थे और अश्वत्थामा ने कभी दूध भी नहीं पिया, इतने गरीब थे वो। तो एक बार उनके मित्रों ने अश्वत्थामा के साथ एक, जिसको कहते हैं, एक मजाक उड़ाने की कोशिश करी। उन्होंने पानी में जो है एक ऐसे साबुन मिला के, झाग मिला के बोल दिया कि ये दूध है और तुम पी लो। तो उन्होंने थोड़ा पिया और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने जाके द्रोणाचार्य को बताया, अपने अपने पिता को, कि देखो आज मैंने दूध पिया है। और जैसे ही द्रोणाचार्य ने देखा, उन्हें बड़ा दुख हो गया। आप जानते हैं कि सोचिए, कोई आपके बेटे के साथ, आपके कोई बच्चों के साथ ऐसा, जिसको कहते हैं, अजीब तरह का मजाक करे, किसी भी पेरेंट्स को जो है वो दुख हो सकता है। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे के पास दूध पीने के लिए भी पैसे नहीं है और उनके दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, मेरा जो दोस्त है द्रौपद, वो तो एक राजा है, तो मैं चलो उनके पास जाता हूँ और थोड़ा सा दूध मांग लेता हूँ। तो उन्होंने द्रौपद के पास गए, और उस टाइम पे जो ब्राह्मण होते थे ना, उनको अलाउड था कि वो कभी भी किंगडम के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो उन्होंने एंटर किया और द्रौपद जो थे वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला, तुम्हें याद है द्रौपद, हम लोग कितने गहरे दोस्त थे, और तुमने प्रॉमिस किया था कि जब तुम बड़े होगे तो तुम मुझे अपना आधा राज्य दे दोगे। पर मैं तो तुमसे आधा राज्य भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो तुमसे सिर्फ थोड़ा सा दूध मांग रहा हूँ, कि मैं एक्चुअली अपने बेटे को बता सकूं कि दूध का टेस्ट क्या होता है। तो क्या तुम मुझे दूध दोगे? तो जो द्रौपद थे, उन्होंने बोला कि दोस्ती, मैंने ऐसा कब वादा किया? दोस्ती पता है किन के बीच में होती है? दोस्ती इक्वल लेवल लोगों के बीच में होती है। राजा राजा से दोस्ती कर सकता है, तुम्हारे जैसे गरीब आदमी से दोस्ती कैसे कर सकता है? तो द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा। पहले ही उन पे दुख का एक पहाड़ गिरा हुआ था कि उनके बेटे के साथ मजाक किया गया, और फिर एक दूसरा दुख पड़ा कि उनके जो गहरे दोस्त थे, जिनको वो अपना गहरा मित्र मानते थे, उन्होंने भी लास्ट में, जो आखिरी समय पे, ऐसा धोखा दे दिया। तो उनको बहुत दुख हुआ। एनीवे, तो जब वो वापस जा रहे थे घर की तरफ, तो उन्होंने देखा कि जो पांडव और जो कौरव थे, वो टाइम पे आपस में खेल रहे थे, और वहां पे एक कुआं था। तो उस कुएं के अंदर उनकी बॉल चली गई थी। तो बॉल चली थी, पर वो बॉल को निकाल नहीं पा रहे थे। तो जब द्रोणाचार्य वहां से पास हो रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने बोला कि तुम किस तरह के क्षत्रिय लोग हो और कौन से राज्य से आए हो, पता नहीं, कि बॉल को नहीं निकाल पा रहे। हटो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ बॉल को कैसे निकालते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक, जिसको कहते हैं घास का तिनका, इमेजिन कीजिए, घास का तिनका उठाया और मंत्र पढ़े, और कुएं के अंदर जो बॉल थी, उस बॉल पे मारने की कोशिश करी, और वो तिनका जो था घास का, कर दिया। और ऐसे एक के बाद एक, ऐसे जो घास के तिनके होते हैं, वो मारा, मार के एक ब्रिज बना दिया, जिसको कहते हैं आप, एक नदी की तरह बना दिया, और उससे उन्होंने खींच दिया। इमेजिन कीजिए, उस टाइम पे ब्राह्मणों की पावर होती थी, और खास करके द्रोणाचार्य। तो उन्होंने मंत्र पढ़ के रस्सी बना ली घास के तिनकों से, और बॉल को, उन्होंने जो गेंद थी, उसको ऊपर खींच लिया। और सारे जितने भी पांडव और कौरव थे, वो सब चकित रह गए। ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो हम आजकल जादूगर देखते हैं, और वो जब ऐसे चीजें दिखाते हैं, तो हम लोग सब हैरान हो जाते हैं और सब तालियां बजाते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये कितना जबरदस्त जादू था कि उन्होंने अपनी शक्ति से, ब्राह्मण की शक्ति से, उन्होंने ऊपर खींच लिया। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब ब्राह्मण बड़ा प्योर होता है, तो बड़ा शुद्ध एक अगर ब्राह्मण हो, तो उनमें ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो कर सकें। आजकल ऑफ कोर्स कलयुग का टाइम है, लेकिन ऐसे द्रोणाचार्य बहुत शुद्ध माने थे, तो उनमें ये शक्ति थी, तो उन्होंने खींच लिया। और जब बच्चे वापस गए, कौरव और पांडव जब छोटे थे, जब वापस गए और भीष्म पिता को बताया, तो भीष्म पिता इमेज, जिसको कहते हैं, तुरंत ही समझ गए कि ये और कोई नहीं, द्रोणाचार्य ही होंगे। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को बुला के रिक्वेस्ट करी कि आज से आप जो है वो टीचर बन जाइए कौरवस और पांडवस की। तो जब वो टीचर बन गए, तो उन्होंने सबको सब कुछ सिखा दिया, कैसे किस तरह से धनुष बाण चलाया जाता है, सब कुछ सिखाया उन्होंने। तो जब टाइम आया दक्षिणा देने का, तो उन्होंने कौरवों ने आके पूछा कि हम आपको क्या दे सकते हैं गुरु दक्षिणा। तो उन्होंने बोला, एक काम करो, द्रौपद को जाके पकड़ लाओ। तो दुर्योधन ने बोला ठीक है। तो ये कौरव गए, दुर्योधन गए, और दुर्योधन, ऐसा बताया जाता है महाभारत में कि उनकी प्रॉपर, जिसको कहते हैं, युद्ध हुआ द्रौपद के साथ, पर एक्चुअली वो हार गए और वो वापस आ गए। तो अब आया टाइम अर्जुन का, मतलब पांडवों का। तो अर्जुन ने बोला कि अब आप मुझे दीजिए परमिशन की मैं जाके लेके आता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला कि तुम जाओ, और ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो जब वो उन्होंने द्रौपद से युद्ध किया, और द्रौपद को पकड़ के वो लेके आ गए, उन्हें हरा दिया और लेके आ गए
द्रोणाचार्य के सामने, और द्रोणाचार्य जी ने उन्होंने तब बोला उन्हें द्रौपद को कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे आधा आधा राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक गिलास दूध चाहिए था, लेकिन तुमने वो भी नहीं दिया, पर अब तुम्हें पूरा आधा राज्य मुझे देना पड़ेगा। और इस तरह से उन्होंने आधा राज्य दे दिया। लेकिन देखिए द्रौपद जो थे वो बहुत ही इसकी वजह से उनका जो इतनी बेइज्जती हुई सब लोगों के सामने, इसकी वजह से वो बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने जाके अपने एक प्रीस्ट को बुलाया और बोला कि ऐसा आप अब एक वो कीजिए, एक यज्ञ कीजिए कि मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो जो द्रोणाचार्य को तकलीफ में डालेगा। तो उस टाइम पे देखिए इसलिए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों जो है उस यज्ञ से निकले। तो ये स्टोरी है देखिए। तो इसलिए और आप बाद में देखेंगे महाभारत में कि कैसे द्रौपद ने ये एक चाल चली कि धृष्टद्युम्न जो उनके बेटे थे उनको भी पढ़ने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा। देखिए द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न जो है वो द्रौपद के बेटे हैं, और द्रौपद ने जानबूझ के भेजा है मेरे पास धनुष की कलाकारी सीखने के लिए, क्योंकि जो द्रौपद थे वो जानते थे कि उस टाइम पे जो ब्राह्मण थे वो कभी भी किसी को मना नहीं करते थे। आप कोई भी हो, आप इवन आप दुश्मन के भी अगर आप बेटे हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उस टाइम के जो टीचर्स हुआ करते थे वो कभी भी, जो गुरुकुल में गुरु हुआ करते थे, वो कभी भी किसी भी को मना नहीं करा करते थे। तो उन्होंने उनको सिखाया धृष्टद्युम्न को, और द्रोणाचार्य जानते थे कि जो धृष्टद्युम्न है वो ये सारी कलाकारी अब जानते हैं। इसलिए देखिए कि यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज किया गया कि द्रौपद के बेटे। तो देखिए ये जो दुर्योधन है ये जानबूझ के ऐसा ऐसा उन्हें याद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि द्रोणाचार्य जो है वो उस फायरी जिसको कहते हैं उस नेचर में रहें कि आपको पता हो कि ये आपके दुश्मन का बेटा है जिसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था। तो जैसे होता है ना, जैसे आप देखिए अगर युद्ध होने वाला होता है तो हम अगर कोई कोई आदमी आपको और बल्कि प्रोवोक करे, जिसको कहते हैं कि तुम्हें पता है ना यही तुम्हारा दुश्मन था, इसने ही तुम्हें तकलीफ दी थी। तो जो दूसरा आदमी होता है वो भी सोचता है कि हाँ इसने मेरे को तकलीफ दी थी, मैं इससे खूब जम के डट के युद्ध करूंगा। तो वैसे जो है दुर्योधन जो है ये बताना चाह रहे हैं कि देखो कितनी विशाल सेना खड़ी करी है धृष्टद्युम्न के अंडर, और भूलिए नहीं कि वो जो बेटे हैं वो द्रौपद के हैं जो तुम्हारे दुश्मन रहे थे। तो देखिए इस तरह से कोशिश करी गई है यहाँ पे इस वर्ड्स में बताने की। आइए अब फोर्थ पे चलेंगे, एक बार समय भी देख लेते हैं क्या समय है। ठीक है, एक से अभी फोर्थ वाला खत्म कर देंगे और फिर आगे चलेंगे। या माता जी यहीं पे रोकना है क्योंकि 35 मिनट हो गए। अगर कोई ऐड करना चाहता है या कोई प्रश्न पूछना चाहता है या आगे बढ़े फोर्थ पे, आपको जैसे ठीक लगे। फाइन, ऐसा भी आप लोग तो आज रुकते हैं यहाँ पर। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कंसर्न है, और मुझे आपकी और इंट्रोडक्शन देनी है क्योंकि शुरू में मैंने बोला कि आप कैसे ज्वाइन हुए, क्या कहते हो। So first of all, I would like to thank you and Prabha Vishnu Prabhu for translating. So thank you so much. So thank you so much everyone join because बहुत short notice पे सबको बताया था, सारे join हुए। So thank you so much. प्रभु जी के बारे में मुझे और थोड़ा बोलना है कि प्रभु जी इंडिया से यहाँ यूएस आए हुए हैं। अभी पूरा न्यूयॉर्क का जो टेम्पल है वहाँ पर गोविंदास रेस्टोरेंट है वो पूरा संभालते हैं, और वो मैनेजर है वहाँ पर। मैनेजर क्या आप बोलिए, सब कुछ ही है। तो ही इज हैंडलिंग ऑलमोस्ट एंटायर न्यूयॉर्क टेम्पल एंड उसका पूरा गोविंदास। उनके पास टाइम नहीं होता है, पर उन्होंने इतना टाइम निकाल के हमारे लिए ये अरेंज किया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। और आगे आगे आप कोशिश कीजिए कि भगवान के बारे में ज़्यादा बताएं, इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ। पर फिर भी थैंक यू वेरी मच। तो हम कल इसी समय पे फिर मिलेंगे। पर अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है या कोई और ऐड करना चाहता है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई और आइडियाज़ हैं या कुछ और भी जानते हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं। Yeah, sure. So anybody have any question? कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी कंसर्न है या आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज बताइए।
मुझे नहीं लगता आज किसी का कोई क्वेश्चन है, so maybe everybody is try to digest, so maybe कल होंगे, so thank you. चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल इसी समय 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू। Thank you. Thank you. So we'll end this session by chanting Hare Krishna Mahamantra. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vrinda ki jai. Thank you. हरे कृष्ण की जय, भगवद गीता की जय। Jai. All right. Hare Krishna. Thank you so Hare much for Krishna. joining. Tomorrow again at same time, 9 o'clock. Please do join on the same link, same meeting, same password, everything. Thank you for joining. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.